नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में उपस्थित हैं और आप इन दिनों मानव जीवन के आरंभ समय के घटनाओं से रहस्यात्मक बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं तो तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आप जीवन को बनाने वाले को समझना आरंभ ना करें। आज हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातों को जल प्रलय के जो बाद हुई उन घटनाओं से कुछ बातों को सीखेंगे। मित्रों, नूह के दिनों की घटनाएं परमेश्वर के स्वभाव और न्याय के बारे में हमें सचेत करती है। मानव के सृष्टि से परमेश्वर प्रसन्न हुआ था कि उसे अपने स्वरूप में उसे बनाया कि वह उसकी महिमा करे, उसका आदर करे। लेकिन पाप के आने से ऐसा नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और उसे जल प्रलय द्वारा दंड दिया। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर हमारा भी एक दिन न्याय करेंगे। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि जल प्रलय के बाद क्या हुआ। इसके अंतर्गत मित्रों, दो प्रकार के पक्षियों से आध्यात्मिक भेद को समझेंगे। ये दो पक्षी हैं, कौवा और कबूतर, जो नूह के जहाज के अंदर थे। मित्रों, नूह के जहाज के संबंध में और जल प्रलय की विश्वस्तता से खोज की गई और उसके बारे में कुछ आश्चर्यचकित करने वाले तथ्यों को भी हम आज देखने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आइए प्रार्थना पूर्वक बैठिए और हम अपने आज के अध्ययन को परमेश्वर के दास के साथ आरंभ करते हैं। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपको नमस्कार। तो आइए हम आज अध्याय 8 से आरंभ करें और इस अध्याय में हम बारिश का बंद होना, सूखी भूमि का दिखना, नूह का जहाज को छोड़ना और वेदी बनाकर बलिदान चढ़ाना आदि बातों पर ध्यान करेंगे। तो आइए हम उत्पत्ति 8 अध्याय के 1 से लेकर 4 पदों को पढ़ें। और परमेश्वर ने नूह की और जितने वनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 77वें दिन जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया। मित्रों, हमें सिर्फ बाढ़ या जल स्तर के बढ़ने का लेख ही नहीं दिया गया है, परंतु उसके प्रबल होने और अब जल स्तर के कम होने का भी लेख दिया गया है। हमें यह बताया गया है कि परमेश्वर ने नूह की सुधि ली। यह कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। ऐसा एक ही रात में नहीं हो गया। जल स्तर बढ़ने में कुल 150 दिन लगे और फिर से उसे घटने में कुल 261 दिन लगे। इसे देखकर मुझे नहीं लगता कि यह कोई स्थानीय जल प्रलय था। और आगे हम उत्पत्ति उसके 8 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में जब हम देखते हैं तो लिखा है, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन ही पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। इसे देखकर हम कह सकते हैं कि यह बाढ़ या जल प्रलय के खत्म होने की शुरुआत है। आप देखिए कि नूह क्या करता है। उसने एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। इसे हम उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 7 पद और 8 पद में पाते हैं। यहाँ पर मजेदार बात है कि नूह उड़ते चिड़िए को निहारने वाला या चौकीदार बन जाता है। उसने 2 चिड़ियों को भेजा, एक कौवा और दूसरा कबूतरी। हम इसके आगे उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 9 से लेकर के 12 पद में पढ़ते हैं।
उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब वह और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन फिर ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास कभी लौट कर ना आई। प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप एक महान आत्मिक सच्चाई को देखें, जिसे हम 8 अध्याय में कौवा और कबूतरी के वृतांत में पाते हैं। जहाज में 1 साल बिताने के बाद नूह ने एक कौवा को उड़ा दिया, और कौवा कभी मुड़कर वापस नहीं आया, परंतु कबूतरी लगातार आती रही और अपनी चोंच में जलपाई की हरी पत्ती को लाई। मित्रों, मैं नहीं जानता कि क्यों कबूतरी और जलपाई के पत्ते हमेशा से ही शांति के प्रतीक रहे हैं, लेकिन वे हैं। मैं बिल्कुल नहीं देख सकता कि दूसरी बार कबूतरी के वापस लौटने का वही ठीक ठीक संदेश है। परंतु जब कबूतरी कभी नहीं लौटी, तब वह न्याय के अंत होने का चिन्ह था। वह शांति पुनः पृथ्वी पर लौट आई। लेकिन यह सही है कि मनुष्य जो जहाज से बाहर निकल रहे थे, वे उसी तरह के मनुष्य थे जैसे आदम के सभी संतान थे, जिन्होंने जल प्रलय के न्याय को अपने ऊपर पहली बार आने के लिए परमेश्वर को उकसाया। मित्रों, आप देखेंगे कि जल प्रलय के बाद मनुष्यों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। वास्तव में अभी तक कोई भी नहीं। मित्रों, हमारे लिए यहाँ पर एक महान आत्मिक सीख है, और मैं नहीं चाहता कि आप संसार की किसी वस्तु के लिए इसे खो दें। नूह यहाँ पर चिड़ियों को देखने में व्यस्त है। उसने कौवा को छोड़ा और वह वापस नहीं आया। अब प्रश्न यह है कि कौवा वापस लौटकर क्यों नहीं आया। आप अच्छी तरह इस बात को याद करेंगे कि कौवा क्या खाता है। यह सड़े गले मांस से अपना पेट भरता है, और चारों ओर पशुओं की और मनुष्यों की लाशें पड़ी जल प्रलय के बाद पड़ी थी, और कहीं कहीं पर पशुओं के शव जल में तैर रहे थे। और इस प्रकार की चीजों को उस बूढ़े कौवे ने खाया। वह जहाज में नूह के पास वापस नहीं आया, क्योंकि वास्तव में वह एक बड़े पार्टी में खाने जा रहा था, और उसके लिए यह एक अद्भुत समय था। और मैं आपको बता दूं कि कौवा एक अशुद्ध पक्षियों में से गिना गया है। कबूतरी एक शुद्ध पक्षी है जो पवित्र शास्त्र की सूची में पाई जाती है। मित्रों, इस बात को ध्यान में रखें कि नूह ने शुद्ध और अशुद्ध जानवरों को जहाज में लिया। नूह ने कबूतरी को छोड़ा, और कबूतरी संदेश लेकर वापस आई। यह हमेशा घर में रहने वाली कबूतर थी। कबूतरी के दूसरी बार छोड़े जाने पर नूह को पूरा भरोसा था, क्योंकि वह अच्छी तरह चिड़ियों को देखने वाला बन गया था। और कबूतरी प्रमाण लेकर वापस लौटी कि अब पृथ्वी दिखने लगी है। और तीसरी बार कबूतरी वापस नहीं आई, और नूह को मालूम हो गया कि जल प्रलय का न्याय समाप्त हो चुका है। मित्रों, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि बाइबल की सभी महान सच्चाइयां उत्पत्ति की पुस्तक में उपयुक्त या सुसंगत है। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वासी के 2 स्वभाव हैं, एक पुराना स्वभाव और दूसरा नया स्वभाव, जिसे हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 17 पद में पाते हैं। लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई हैं और सब नई हो गई है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें कि शुद्ध और अशुद्ध एक साथ हैं। मैं और आप जो विश्वासी हैं, हमारे पास ये 2 स्वभाव हैं। हमारे प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 6 पद में कहा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और रोमियो की पत्री उसके 7 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस लिखता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। पौलुस यहाँ पर 2 स्वभावों के बीच संघर्ष को बताते हैं। और आज भी विश्वासियों के जीवन में पुराने स्वभाव और नए स्वभाव के बीच में संघर्ष चल रहा है। कौवा न्याय किए गए दुनिया में चला गया, परंतु उसने वहां मरे लाशों को खाने का प्रीति भोज पाया, क्योंकि वह इसके लिए ही जीवित था। एक मरकर फूले हुए हाथी की लाश उसके लिए एक दावत के जैसे थी। मैं कहता हूं कि यह उसके लिए एक
मदपान उत्सव मनाने के समान था। बिना विश्राम किए वह आगे पीछे और ऊपर नीचे चलता ही रहा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही तस्वीर हमारे पुराने मनुष्यत्व की स्वभाव की है। हमारा पुराना स्वभाव उस कौवे के स्वभाव के जैसे है। हमारा पुराना स्वभाव संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है और उसमें आनंदित होता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग शनिवार को देर रात तक टेलीविजन देखते हैं और रविवार को आराधना के लिए कलीसिया में नहीं जाते। इसके लिए आप मुझे कोई दूसरा और अच्छा बहाना मत कहिए। आपके पास भी वह पुराना स्वभाव है, परंतु उसके लिए कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आपको उस पुराने स्वभाव में नहीं रहना चाहिए। कबूतरी उस न्याय किए हुए दुनिया में गई, परंतु उसे वहां कोई आराम नहीं मिला, कोई संतुष्टि नहीं मिली और वह वापस जहाज में आ गई। कबूतरी संसार में रह रहे विश्वासियों को चित्रित करती है। वह पुराना कौवा संसार में गया और उसने उसे पसंद किया। जब उसने उस पुरानी लाशों को पाया तो उसे ऐसा लगा कि वह सतयुग में पहुंच गया है। कृपया आप ध्यान दें, यह सिर्फ एक देखने या विचार करने का नजरिया है। एक प्रधानाध्यापक ने किसी से कहा कि यह विषय क्या सही है और क्या गलत है, यह संबंध सूचक है। वह सही है ऐसा है, यह जो परमेश्वर कहता है सही है, और यह जो प्राध्यापक कहता है वह गलत है। और जो भी हो, यदि वह अधिक नहीं खोज पाता है तो वह गलत है। परमेश्वर कहता है गलत गलत ही है। विश्वासियों से कहा गया है कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, जिसे हम पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय के 15 पद में पाते हैं। आज मैं और आप न्याय किए गए संसार में जी रहे हैं। हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। हमें इसका उपयोग करना है, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना है। हमें इसके प्रेम में नहीं गिरना या फंसना है, परंतु हमें प्रयत्न करना है कि हम संसार में खोए हुओं को जीत सकें और परमेश्वर के वचन को बाहर निकालें। हमारे प्रभु यीशु ने हमें मार्कुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 15 पद में कहा है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मित्रों, आइए हम अपनी जिम्मेदारियों को लें और परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाएं। और यह एक महत्वपूर्ण काम है। कबूतर ने इस बात को जान लिया था कि वह किस प्रकार के संसार में थी और उसमें उसे विश्राम नहीं मिली। उसे सिर्फ जहाज में ही विश्राम मिला, और यह जहाज हमारे प्रभु यीशु को दर्शाता है। यदि आप इसके पास आते हैं तब मित्रों, मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप किस प्रकार के पक्षी हैं? क्या आप कौवा हैं या कबूतरी? यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप में ये दोनों स्वभाव हैं। पर सवाल यह है कि आज आप किस में अपना जीवन बिता रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के चीजों को पसंद करते हैं या नहीं? मेरे प्रिय मित्र, आज निर्णय आपको लेना है कि आप गंदगीपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं या शुद्धतापूर्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 13 पद, जहां पर लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूखी हो गई है। मित्रों, यह हमें 261वें दिन में ले आता है और इस प्रकार से कुल 371 दिन तक जल प्रलय का प्रभाव रहा, अर्थात 1 साल से अधिक दिनों तक। और पवित्र शास्त्र इस बात को भी स्पष्ट करती है कि जल प्रलय विश्वव्यापी था। यह किसी तैरने के लिए बनाए गए तालाब में पानी भरने के जैसे नहीं, परंतु निश्चय ही यह उससे भी बड़ा था। मित्रों, खोजकर्ताओं ने और अधिक खोज जल प्रलय के विषय में किए हैं, जिसे मैं आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर J.E. शेली, जो यह विश्वास करते हैं कि जल प्रलय विश्वव्यापी था और उसने पूरे पृथ्वी को जल से ढक दिया था, वे इस प्रकार कहते हैं कि सबसे प्रभावशाली उदाहरण हम उन विशालकाय प्राणियों में पाते हैं। ये विशालकाय हाथी उत्तर ध्रुवीय अनवर प्रदेश, एशिया महाद्वीप और कनाडा के उत्तरी अलास्का में कई इलाकों की चोटियों पर जमे हुए गाद के नीचे दबे हुए पाए गए। वे किसी दलदली स्थान में नहीं फंसे थे, परंतु वे पहाड़ की ऊंचाइयों पर थे। वे झुंड में थे और वे हजारों हजार की संख्या में थे।
वे आगे यह भी कहते हैं कि इन हाथियों का परीक्षण किया गया और पाया गया कि ये पानी में डूबकर मरे थे। यदि ये हाथी दलदल में फंसते तो इनकी मौत भूखमरी से होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। इसके आगे जब हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर भी अधिक हड्डियां मिली। जब उस द्वीप की भूमि पर हल चलाया गया तो विशाल और अधिक मात्रा में हड्डियां पाई गई, जिसमें साइबरे बाघ की दांत, गुफा में रहने वाले भालू और कस्तूरी सांड की हड्डियां भी शामिल थी। और पृथ्वी पर उगे वृक्षों की जड़ व तना भी पाए गए। मित्रों, वर्तमान समय में उन क्षेत्रों में वृक्ष नहीं उगते हैं और नजदीकी से पेड़ को देखने के लिए 100 से 1000 मील जाना पड़ता है। अब हाथी उस क्षेत्र में अविकसित वनस्पति नहीं खा सकते, क्योंकि ये वनस्पति साल में सिर्फ 3 महीने ही उगती है, और यह भी सिर्फ 100 मील के क्षेत्र में, जो कि एक हाथी को 1 महीने तक जिंदा रखने के लिए काफी नहीं है। उनके पेट में देवदार वन संजली की डालियां थी। मित्रों, ये हाथी गाद के नीचे जिंदा दफन हो गए थे, क्योंकि उस समय गाद नरम थी। हाथी और गाद अचानक से बर्फ में जम गए और फिर कभी नहीं पिघले, अर्थात वे बाहर नहीं निकल पाए। उनके सड़ने का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है। 1000 साल से भी बहुत पहले लंदन में जहाज माल घाट को हाथी दांत बेची गई थी, और लंदन प्राकृतिक ऐतिहासिक अवशेष विभाग ने जहाज माल घाट से हाथी का सिर और दांत खरीदा। हाथी का सिर पूर्णतः ताजा और लोम चर्म से ढका हुआ था, जैसे फ्रिज से बाहर निकाला गया हो। मित्रों, यदि आप भी विश्वव्यापी जल प्रलय पर संदेह करते हैं तो ये सबूत आपको भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि विश्वव्यापी जल प्रलय हुआ था। अब हम उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 18 और 19 पद को पढ़ेंगे, जहां पर लिखा हुआ है, तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। मित्रों, एक लंबे समय के बाद जल घटकर सूख गया, और लगभग 1 साल से भी अधिक समय तक जहाज में रहने के बाद नूह और उसका पूरा परिवार जानवरों व सभी प्रकार के रेंगने वाले जंतु व पक्षियों के साथ पहली बार सूखी भूमि पर उन्होंने पैर रखा, जो एक नया आनंद उसे व सभी जीवित प्राणियों को दे रहा था। उनके उस अनुभव को हम सिर्फ कल्पना के द्वारा ही महसूस कर सकते हैं। इस खुशी को प्रकट करने के लिए एवं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए नूह ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। अब परमेश्वर नूह के साथ एक वाचा बांधने जा रहे हैं, और इस नए आरंभ को हम आने वाले अध्यायों में भी देखेंगे। यह वाचा जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधी बहुत ही महत्वपूर्ण वाचा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी तो वह पूरे मानव जाति के साथ की गई वाचा थी। आज जो लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं उनके साथ भी यह वाचा लागू होती है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है। हम उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 20 पद में पढ़ते हैं, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। मित्रों, क्या अब आप देख रहे हैं कि नूह ने क्यों 7 शुद्ध चौपाया पशुओं को और केवल 2-2 अशुद्ध पशुओं को लिया? उसने 7 शुद्ध पशुओं को इसलिए लिया क्योंकि उसे मालूम था कि उसे परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने हैं, और यहाँ पर उसने शुद्ध चौपाया को होम बलि के रूप में परमेश्वर के लिए वेदी पर चढ़ाया। यहाँ पर हम एक विशेष बात को देखते हैं कि जब नूह जहाज में से निकलकर बाहर आया तो उसने सबसे पहला काम परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और उस पर परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाई, और यह चढ़ाई गई होम बलि यीशु मसीह की ओर संकेत करती है, अर्थात उसके बारे में कहती है, यह बलिदान परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य और उसके स्मरण में उसको महिमा देने के आधार पर चढ़ाई गई। मित्रों, यहाँ पर हम एक और खास बात को पाते हैं, और हम बिना संदेह के कह सकते हैं कि यह वह कारण था जिससे परमेश्वर नूह के साथ उस विशेष समय पर खुश हुआ। मित्रों, अब हम उत्पत्ति 8 अध्याय के 21 पद को भी पढ़ेंगे। कृपया आप अपने बाइबल में इस पद को खोल लें और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है,
इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको कभी भी ना मारूंगा। मित्रों, यह परमेश्वर का वचन है जो सत्य है। उसने यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में नूह से वाचा बांधी और कहा कि वह मनुष्यों एवं जीव जंतुओं को फिर कभी भी जल प्रलय से नाश नहीं करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप इस बात को लिख लीजिए, क्योंकि यही सत्य है और इसमें कोई मिलावट या परिवर्तन संभव नहीं है। मित्रों, उस समय के लोगों की तुलना थोड़े समय के लिए अपने आप से कर लेते हैं और देखते हैं कि क्यों परमेश्वर को उन मनुष्यों पर क्रोध आया और जल प्रलय के द्वारा उन्हें नाश किया। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं उस समय के लोगों के आधार पर कि आपकी युवा अवस्था कैसी है या कैसी थी। क्या आपके विचार भले हैं या भले थे या नहीं। हमारे इस वर्तमान काल में हम जवानों में उग्रता और विद्रोह को देख सकते हैं। तो क्या यह ध्यान देने की बात नहीं है कि उस समय के लोग किस प्रकार से रहे होंगे। वे भी इसी राह पर गए होंगे जैसे आज लोग चाहते हैं, अर्थात उग्रता और विद्रोह। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है अर्थात सोचता है सो बुरा ही होता है और मनुष्य प्रगति नहीं कर पाता। मित्रों, मुझे एक सज्जन ने बताया कि वे एक अस्पताल में गए थे और उन्होंने देखा कि दो बिस्तर के बीच में एक पर्दे लगे हुए हैं, फिर भी एक दूसरे की बातों को सुना जा सकता है। एक महिला मरीज अपने पति से कह रही थी, जिसे मैं सुन सकता था, मुझे ऐसे लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कोई प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन किसको नीचा दिखा सकता है। उसने कहा कि मैंने ऐसी गंदी गाली गलौज दो मानव जाति के बीच में कभी भी नहीं सुनी थी, और वह भी पति पत्नी और अस्पताल में। मित्रों, यह एक घटना थी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनुष्य के मन में बचपन से ही बुराई उत्पन्न होती है। यह कथन कई वर्ष पहले कहा गया है, जो निश्चित और सही कथन है, जिसे हम आज भी पूर्ण होते हुए देखते हैं। मित्रों, अब हम उत्पत्ति उसके 8 अध्याय के अंतिम पद अर्थात 22 पद को पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और पतन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मित्रों, कुछ लोगों का यह मानना है कि जल प्रलय इतना व्यापक था कि उससे पृथ्वी एक तरफ झुक गई, और जैसे आप भी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी से सीधी नहीं है। यदि आपको अच्छा लगे तो यह जान लें कि हम बाहरी केंद्र में हैं, और जिस केंद्र में हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं यह चुंबकीय केंद्र से भिन्न या अलग है। पर कुछ न कुछ हुआ है, और बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि यह सही है, अर्थात यह वही समय है जब ये बातें घटित हुई। क्योंकि पृथ्वी इस प्रकार परिक्रमा करती है, उसके कारण हमें ऋतु देती है। यह डांवाडोल लट्टू के चारों ओर चलने के जैसे है। आपको याद होगा कि जब आप बच्चे थे, जब आप लट्टू घुमाते थे तो लट्टू तेजी से घूमता था, फिर धीरे धीरे डांवाडोल होने लगता था। इसी प्रकार आज पृथ्वी घूमती है और समय से हमें मौसम अर्थात ऋतु प्रदान करती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल प्रलय से पहले मनुष्य 3 आर शब्द को सीखा, जिसमें पहला था रेबेलियन, परमेश्वर के विरोध विद्रोह। परमेश्वर के विरोध विद्रोह को खुले रूप में दर्शाया गया है और खुलकर सामने प्रकट हो गया। दूसरा है रेवलेशन, परमेश्वर द्वारा प्रकाशन, मनुष्यों के द्वारा नकारा गया। नूह की गवाही लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और तीसरा है रिपेंटेंस, पश्चाताप करने से पूर्णतः मना कर दिया गया या नकार दिया गया। परमेश्वर की ओर मुड़ने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मनुष्य ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए शरण स्थान का तिरस्कार किया, और 120 वर्षों तक नूह के पास कोई परिवर्तित व्यक्ति नहीं था। मित्रों, ये 3 मुख्य बातें उस समय थी जिन्हें हमने ऊपर देखा। पहला, मनुष्य ने विद्रोह में जीवन जिया। दूसरा, परमेश्वर के प्रकाशन का तिरस्कार किया। और तीसरा, उन्होंने उनकी तरफ से कोई पश्चाताप नहीं किया। और अब नूह जहाज से बाहर निकलता है
और एक बहुत ही अनुपम स्थान पर खड़ा होता है। वह उस स्थान पर खड़ा है जहां पुनः मानव जाति या वंश आरंभ होने वाला है। और यही सौभाग्य आदम को भी मिला था। ऐसा कहा गया है कि हम सब आदम से संबंधित हैं, लेकिन हम नज़दीकी रिश्तेदार से भी बढ़कर हैं। हम सब नूह से भी संबंधित हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो आज हम सबों का पिता नूह ही है। प्रिय मित्रों, आरंभिक अध्ययन से आज हमने जाना कि मनुष्य परमेश्वर की सबसे मूल सृष्टि है, लेकिन पाप के बढ़ जाने के कारण परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और जल प्रलय के द्वारा दंडित किया। इससे ये बातें स्पष्ट रूप से उभर कर आती हैं कि आपदाएं पाप का प्रतिफल है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, और यदि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते हैं तो आपदाएं थम सकती हैं, पर यदि हम उसके नियम के विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हमें दंडित भी करेगा। इसलिए हमें ऐसे कार्यों को नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर को हम शोकित करते हैं। परमेश्वर ऐसा करने में आप सबकी सहायता करें कि आप वो सब काम करें जो परमेश्वर का वचन कहता है। मित्रों, आपसे विनती है कि आप हमें अपना प्रत्युत्तर भेजें। जो कुछ आपने सीखा है, यदि आप कुछ नई बातें जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे फ़ोन के द्वारा, हमारे ईमेल के द्वारा और पत्र लिखने के द्वारा भी। मित्रों, आज के अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।